श्रीमद् भगवद गीता जी की इस पवित्र श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आइए कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं। कल हमने देखा दुर्योधन ने पांडव सेना की शक्ति गिनाई, फिर अपनी सेना के महारथियों का नाम लिया, लेकिन अब वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वह अपनी सेना को अपर्याप्त और पांडवों की सेना को पर्याप्त बताता है। क्या सच में ऐसा था या उसके मन का भय बोल रहा था? आज हम समझेंगे श्लोक 9 से 12, जहाँ युद्ध भूमि में आत्मविश्वास और असुरक्षा का असली अंतर दिखाई देता है। नवा श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहाराः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन कहता है, मेरे लिए प्राण देने को तैयार अनेक वीर योद्धा हैं जो विभिन्न शस्त्रों में निपुण हैं। ध्यान दीजिए, वह कहता है मदर्थे अर्थात मेरे लिए। यह लॉयल्टी पर यानी ईमानदारी पर जोर देना है। जब नेता को भरोसा नहीं होता, वह बार बार अपनी सेना की निष्ठा की बात करता है। जब हमें बार बार कहना पड़े कि सब मेरे साथ हैं, सब मेरे साथ हैं, तो समझ लीजिए भीतर कहीं असुरक्षा है। सच्चा विश्वास घोषणा नहीं करता, वह महसूस होता है। 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी सेना जिसे भीष्म रक्षा कर रहे हैं अपर्याप्त है, और पांडवों की सेना जिसे भीम रक्षा कर रहे हैं पर्याप्त है। यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त शब्दों पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ आचार्यों के अनुसार अपर्याप्त मतलब असीम या असीमित, पर्याप्त मतलब सीमित। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो दुर्योधन की वाणी में असुरक्षा झलकती है। ध्यान दीजिए, भीष्म जैसे महायोद्धा उसकी तरफ हैं, फिर भी वह तुलना कर रहा है। यह बाहरी शक्ति और भीतरी भय का अंतर है। कभी कभी हमारे पास संसाधन बहुत होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास कम होता है। सफलता संसाधनों से नहीं, आंतरिक स्थिरता से आती है। 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर भीष्म की विशेष रूप से रक्षा करें। यहाँ दुर्योधन स्पष्ट आदेश दे रहा है, भीष्म की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि वह जानता है यदि भीष्म गिर गए तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। हर संस्था, हर परिवार, हर संगठन में कुछ मेन या मुख्य स्तंभ होते हैं। अगर वे गिर जाएं, पूरी संरचना हिल जाती है। लीडरशिप का अर्थ है अपने आधार स्तंभों को पहचानना। 12वां श्लोक। तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाद विनद्वच्चः शंखं दद्म प्रतापवान्। दुर्योधन की बात सुनकर कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने शंखनाद करते हुए उच्च स्वर में शंख बजाया। यह युद्ध का आधिकारिक आरंभ है। भीष्म का शंखनाद केवल ध्वनि नहीं, यह मोराल बूस्ट है। यह संदेश है कि हम तैयार हैं। नेता का एक कार्य होता है डर के वातावरण में साहस उत्पन्न करने का। भीष्म जानते थे दुर्योधन अस्थिर है, इसलिए उन्होंने शब्द नहीं ध्वनि से उत्तर दिया। जब टीम डरी हुई हो,
लंबा भाषण नहीं दिया जाता, स्पष्ट और दृढ़ संकेत चाहिए। कॉन्फिडेंस कम्युनिकेबल होता है, अर्थात आत्मविश्वास संचारित होता है। आज के 4 श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? पहला, असुरक्षा ईमानदारी की घोषणा करवाती है। दूसरा, संसाधन होने पर भी आत्मविश्वास आवश्यक है। तीसरा, संगठन के स्तंभ को पहचानना जरूरी है। चौथा, सच्चा नेतृत्व भय में साहस जगाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक दुर्योधन चिंता में है, भीष्म शंख बजाते हैं, वातावरण गरजता है, लेकिन अभी भी कृष्ण मौन है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तब आता है जब मन पूरी तरह टूटने को तैयार होता है। कल हम देखेंगे कैसे पांडव पक्ष से भी शंखनाद होता है और वह ध्वनि दुर्योधन के हृदय को क्यों कपा देती है। यदि आप गीता को केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन की रणनीति के रूप में समझना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को फॉलो करें। कल मिलते हैं श्लोक 13 से 16 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।